आप सभी का स्वागत है फिर से एक बार और हमारे चैनल के इस वीडियो में। और आज का वीडियो बहुत ज़्यादा ही धमाकेदार होगा क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं सरकारी स्कूल और प्राइवेट स्कूल के बारे में। क्योंकि हमारे राज्य झारखंड में स्कॉलरशिप जो है बंद हो चुका है। सरकार बोल रहा है कि दे रहे, पर पता नहीं किसको दे रहा है स्कॉलरशिप। हमारा जो सरकार है ना, वो जो है सिर्फ नागरिक चाहता है, शिक्षित नागरिक नहीं चाहता है, जागरूक नागरिक नहीं चाहता है। सरकार को वैसा नागरिक चाहिए जो अनपढ़ रहे और सिर्फ उसके बात को माने। और जो अगर नागरिक अगर शिक्षित हो जाए तो सवाल पे सवाल करेगा। और सरकार को ये पसंद बिल्कुल भी नहीं होता है कि कोई नागरिक सरकार के खिलाफ सवाल करे। इस वजह से स्कॉलरशिप बंद कर दिया है, क्योंकि स्कॉलरशिप मिलते ही अपना पढ़ाई कंटिन्यू करता था। लेकिन अब जो है, क्योंकि झारखंड में जो है अधिकतर जो बच्चा या फिर मान के चलो जो जितना भी रहता है नागरिक, वो जो है गरीब के अंदर में आता है। और उसके पास इतना पैसा रहता है नहीं कि वो अपना बच्चा को जो है अच्छा शिक्षा प्रदान कर सके, जिसके लिए उसके पास पैसा नहीं होता है। और झारखंड सरकार ये जान के कि यहाँ का नागरिक को कैसे टॉर्चर करना है, कैसे क्या करना है, वो उसको अच्छे से पता है। इसीलिए स्कॉलरशिप पूरा तरह से बंद कर दिया। क्योंकि हमको भी 3 साल से स्कॉलरशिप नहीं मिला है। बहुत दुख की बात है, 3 साल से ऐसे ही चल रहा है। हमको लगा था 2 साल एक बार तो आएगा ही आएगा, लेकिन इस बार भी वैसा ही हो गया, क्योंकि आने वाला नहीं है स्कॉलरशिप। और ये कि अभी झारखंड में जो है पता नहीं क्या होगा, टैक्स पूरा बढ़ रहा है। और एक बात जान लो कि जो स्कूल है ना, अगर मान के चलो आप हम लोग का जैसा झारखंड में अगर स्कूल है सरकारी स्कूल, तो प्राइवेट स्कूल जाना ही नहीं चाहिए। पहली बात तो ये, क्योंकि हम लोग जो टैक्स देते हैं उसी का टैक्स से जो है सरकारी गवर्नमेंट का जो मतलब गवर्नमेंट का जो टीचर होता है उसको जो है सैलरी जाता है। और वही सैलरी जो है उसका समझ सकते हो कहाँ जाता है सर। तो देखो, अगर को बोलता है कि सरकारी स्कूल में पढ़ाई अच्छा नहीं होता है, तो देखो इसमें सरकार का गलती नहीं है। सरकार जो है टीचर को, सरकारी टीचर को पैसा देता है और प्लस में स्कूल के लिए कुछ ये देखभाल के लिए भी पैसा देता है। लेकिन फिर भी अच्छा पढ़ाई वहाँ पे नहीं होता है। इसका रीज़न ये है कि वहाँ का गांव का जो लोग है वो उतना जागरूक नहीं है। सरकारी टीचर को भी लगता है कि घंटा पढ़ाएंगे ना तो उससे फ़र्क नहीं पड़ेगा ज़्यादा, इससे आएगा जाएगा अपना। आजकल का तो सरकारी स्कूल में सब खैनी खाता है, गुटखा खाता है। स्कूल में बच्चा का सामने, मेरा ही गांव का ले लो, मेरा ही घर का सारा बच्चा जो है वो प्राइवेट स्कूल में पढ़ता है। क्योंकि मेरा सरकारी जो स्कूल है वो बहुत ही ज़्यादा, मतलब उतना भी ज़्यादा नहीं, मतलब जो उसको अफोर्ड नहीं कर पाता है जो प्राइवेट स्कूल को, वो सरकारी स्कूल में डालता है। पर जो थोड़ा सा भी अफोर्ड करता है वो सीधा डाल देता है प्राइवेट में, क्योंकि चाहता है कि मेरा बच्चा जो है उसका IQ तेज़ हो, वो पढ़ाई में तेज़ हो, आगे कुछ करे ऐसा करके। पर ऐसा होने वाला नहीं है, क्योंकि रोज़गार पूरा तरह से ख़त्म हो चुका है। सरकारी नौकरी तो ना के बराबर ही मिलेगा। और क्या बोले इसके बारे में, अगर सरकारी स्कूल को बदलना है तो सरकार के भरोसे मत बैठो, कुछ अपने हिसाब से कुछ करो। गांव के लोगों को ये करना चाहिए। देखते हैं कुछ लोगों की कि अरे यार बोल देंगे ये सरकारी टीचर है, रिश्ता रहता है, घंटा गाड़ मराने जाए रिश्ता। पहले ये देखो कि तुम्हारा टैक्स से उसका जेब में पैसा जा रहा है, सैलरी तुम्हारा टैक्स। अब बोलेगा कि हम तो गरीब है, हम कहाँ टैक्स भरते हैं। गरीब इतना गरीब नहीं होगा कि तुम तेल साबुन ये सब सामग्री खाने वाला नहाने वाला, मान के चलो तुम अपना बेटी का शादी किया, सोना लोगे, कपड़ा लोगे, मतलब एक एक चीज़, हर चीज़ में अगर तुम 1 रुपया का चॉकलेट भी लोगे ना तो उसमें भी तुमको टैक्स भरना पड़ेगा। सरकार को टैक्स जाता है, कुछ जाए पर जाए। अब बोलेगा कि कहाँ, मान के चलो 100 रुपये देते होंगे हम, तो 100 रुपये एक आदमी से लेकर झारखंड का आबादी लगभग 4 करोड़ मान के चलो, तो 4 करोड़ इंटू 100 करोड़ एक बार में, एक मंथ में, सोचो कितना हुआ। सिर्फ एक चीज़ का टैक्स, सोना का अलग, हर चीज़ का अलग अलग टैक्स रहता है। तो देखो इसके लिए जो है गांव के लोगों को जोर देना पड़ेगा कि प्राइवेट स्कूल के जैसा पैसा देता है उसी तरह अगर सरकार को भी पैसा तुम ही दे रहे हो, लेकिन पता नहीं चल रहा, इनडायरेक्टली दे रहे हो सरकार को पैसा, और वो सरकार जो है गवर्नमेंट टीचर को देता है। लेकिन प्राइवेट में ऐसा होता है कि तुम डायरेक्ट तुमको देना पड़ेगा टीचर को, वहाँ प्राइवेट सिस्टम होता है। और प्राइवेट में भी आजकल कुछ खास पढ़ाई होता है नहीं, क्योंकि देखते हैं मेरी बहन खुद पढ़ती है उसमें, मेरा भतीजा पढ़ता है, मेरा भाई पढ़ता है, बहुत बच्चा पढ़ता है उसमें। पर देखते हैं जैसा वहाँ का शिक्षा होना चाहिए वैसा है नहीं। जब हम पढ़ते थे, मतलब उतना भी पुराना बोलेगा कि मेरे ज़माने में ऐसा नहीं बोल रहे हैं, मेरा ज़माना वैसा कुछ नहीं। मात्र 4 या 5 साल जब हम पढ़ते थे ना, बहुत टॉर्चर होता था कि अगर ये क्वेश्चन आ गया
ये आएगा, ये आएगा, और वैसा वैसा मतलब पूरा दिमाग में ये भर देता था कि पास होगा ही नहीं, ऐसा कि मतलब फेल हो जाएगा, अगर नहीं पढ़ा तो फेल ही फेल है, ऐसा पूरा टॉर्चर। और अभी का बच्चा पूरा शांत, अभी देख रहे हैं बच्चा लोग बीड़ी पी रहा है, खैनी खा रहा है, गुटखा खा रहा है, मेरा से छोटा छोटा लड़का। बताओ, ये देश का कुछ नहीं होने वाला, विकास जो है ना के बराबर होगा। और अगर इस बारे में, अगर स्कूल के बारे में अगर अपना गांव या फिर अपना अगल बगल का नागरिक जो है अगर आवाज़ नहीं उठाएगा तो कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि गवर्नमेंट स्कूल में जो है सरकार पूरा फैसिलिटी देता है, वो आपके टैक्स का पैसा से देता है फैसिलिटी। और आप जो हो प्राइवेट स्कूल में बच्चा को भेजते हो, वहाँ पे अलग से टैक्स का। अब बोलता है कि बच्चा को पढ़ाने में गांड फट रहा है, ये फट रहा है, तो फटेगा ही, क्योंकि तुम दो जगह फी दे रहे हो, एक तो सरकारी स्कूल में इनडायरेक्ट, और गवर्नमेंट प्राइवेट स्कूल में तुम दे रहे हो डायरेक्ट। तो सोचो, और बोलेगा कि रिलेशन ख़राब हो जाएगा, क्योंकि बहुत लोग का जो रहता है टीचर रहता है वो रिलेशन सही में बनता है। बोलेगा कुछ बोल देंगे तो रिलेशन टूट जाएगा। रिलेशन गया गांड मराने, पहले बोलो कि तुम सरकार से तरफ से पैसा लेता है, मतलब हमसे ही लेता है, तो तुम्हारा पढ़ाना हक है और अच्छा से पढ़ाओ, ये नहीं कि दोगलापंथी करो, ये सब बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। और पढ़ाई को लेके जो है सीरियस होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बाहर में जो है पढ़ाई का महत्व बहुत ज़्यादा होता है, और ख़ास करके इंग्लिश, ये जो इंटरनेशनल लैंग्वेज है इसको सीखना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, ये बात जान लो। अगर कहीं बाहर, और झारखंड में तो घंटा हमको लगता है नहीं कि कहीं पर रोज़गार है प्राइवेट। इधर बेंगलोर में पूरा जिधर देखो उधर कंपनी मिलेगा तुमको। इंग्लिश यहाँ पे बोलेगा कि हिंदी, पहले यही क्वेश्चन पूछेगा कि हिंदी या कन्नड़, कन्नड़ ना, हिंदी कन्नड़ ऐसे पूछेगा। ऑप्शन देता है कि हिंदी कन्नड़, इंग्लिश तुम्हारा ये ऑफिशियल यहाँ का बन जाता है। यहाँ का अधिकतर नहीं बोलता है इंग्लिश, पर फिर भी इंग्लिश जानना बहुत ज़रूरी है। अगर कहीं पूरा ट्रैवल करना है बाहर भारत या फिर अलग डिश इंडिया, तो इंग्लिश कंपलसरी। और बोलेगा कि शिक्षा से क्या हुआ, कुछ नहीं होने वाला, तो ये बात जान लो कि शिक्षा से तुम्हें पता चलता है कि देश का सरकार किसे चुनना है, देश के बारे में तुमको जानने का मौका मिलेगा, तुम सही गलत का फैसला अपने हिसाब से ले पाओगे, तुम किसी के लिए निर्भर नहीं। अब बोलेगा अरे यार कुछ नहीं आता हमको, उससे पूछ ले पढ़ा लिखा है, आ जाता है। फिर वही बात कि वो पढ़ा लिखा है, उसके पास अच्छा दिमाग होगा, उससे पूछ लेते। किसी पे निर्भर नहीं होना, क्योंकि अभी जो है मॉडल ज़माना चल रहा है। और देखते ये है कि मतलब जितना इंटरेस्ट इंडिया और पाकिस्तान का मैच में लेता है ना इंडिया, उससे अगर इतना ही होता तो इंडिया और ऑस्ट्रेलिया जब हार जाता है इंडिया, तो इसमें तो कुछ नहीं बोलता। लेकिन इंडिया जो है पाकिस्तान, हमको समझ में नहीं आता है, झांट भर का पाकिस्तान है, उसके लिए इतना लड़ाई करता है, बोलता है मेरा भारत महान, ये है वो है। कब महान है तो पाकिस्तान को हमारे भारत से डरना चाहिए। और पाकिस्तान जो है जम्मू कश्मीर लूटने पे लगा है, समझ रहे हो ना, क्या क्या करते रहता है कि हमको जम्मू दो, जम्मू दो, जम्मू दो, पानी दो। अगर ऐसा होता तो ये छोटा सा देश जब भारत के मतलब लड़ना चाहता है, तो भारत कहाँ महान बना। और महान बनना ऐसा नहीं होता है। भारत का जो क्षेत्रफल है वो 7वां नंबर पे आता है, और जनसंख्या में तो दुनिया में सबसे ज़्यादा है। फिर भी ऐसा हाल है हमारे भारत का, तो पता नहीं क्या होगा। तो जैसा भी हो बढ़िया हो, पर नागरिक को जो है शिक्षित होना बहुत ज़रूरी है। प्लस में अगर गवर्नमेंट का कुछ भी चीज़ आता है, जैसे सरकारी, मतलब ऐसे दोगलापंथी मत करो कि घूस दे के ये करो वो करो, ये चुतियापा है। पहली बात, अपने आप में ईमानदार बनोगे तभी देश का कुछ हो सकता है, नहीं तो समझ जाओ। बाकी बात, एक बात और बताना चाहते हैं कि बहुत जो है अभी एजुकेशन में जो डिग्री होता है वो बहुत ही ज़्यादा घटिया पॉलिसी जैसा, मतलब बहुत ही घटिया से भी घटिया। हम लोग टाइम जब 10th का एग्ज़ाम दिए थे तब इतना हार्ड था, हर सेंटर में सीसीटीवी कैमरा था। और अभी का बच्चा माधर चौथ 92 80% कैसे ला रहा है, वो नाम लिखने तक नहीं जानता, सिर्फ अपना नाम लिखने जानता है। एक तो था 72 की 76 लाया था, वो हमको लगता नहीं कि भागा गुना भी जानता होगा, मतलब मल्टीप्लाई डिवाइड ये सब भी जानता होगा, लेकिन 76 ला लिया था वो 10th में। तो सोचो, सिर्फ डिग्री लेने से कुछ नहीं होने वाला है। बोलेगा कि डिग्री 10th पास कर, लौड़ा मेरा 10th पास कर लिया। जब तक तुम्हारा माइंड में वो शिक्षा नहीं रहेगा तब तक कुछ नहीं होने वाला है। डिग्री तुम अपना गाड़ में डालो,
उससे वो सिर्फ वही काम आएगा डालने का, बाकी बात कुछ काम नहीं आएगा 10th का, समझा। तुमको दिमाग से शिक्षित होना पड़ेगा, ये पेपर से शिक्षित नहीं, क्योंकि जो पेपर का शिक्षा जो है वो तुम खरीद सकते हो पैसा से, लेकिन जो दिमाग से जो शिक्षा होता है ना, वो तुमको अपना मेहनत से खरीदना पड़ेगा, ये पैसा से नहीं खरीदा जाता है। अब मेरा ही भाई है एक, वो सिकवा नहीं किसी से गाना लगा के 10th का बोर्ड दिया था और लाया है 2nd डिवीज़न। बोला था कि IAS का तैयारी करेंगे, पता नहीं उसका क्या होगा। और उससे भी चुतिया आदमी था वो, 26 लाया था, उससे भी लैंड आदमी था वो, फिर भी बताओ। और एक था मेरा दोस्त ही था, समझा, मेरा दोस्त ही था वो 10th में, वो भी था, वो भी लौड़ा कैसे ला लिया, वो फेल हो गया था। पर अब दूसरा बार होता है ना, उसको क्या बोलते हैं जो दूसरा बार देता है सो, अरे दूसरा बार नहीं देता है, फेल हो गया तो एक बार चांस देता है, उसको क्या बोलते हैं, अपार्टमेंटल की क्या करके होता है ना वो, अपार्टमेंटल। हाँ, उसमें सोच नहीं सकता कितना नंबर लाया था सो, हमसे भी ज़्यादा नंबर ला लिया था वो, बता। ऐसा होता है कि जो काउंसिल है ना, ये काउंसिल बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुका है कि आदमी को सोचता, सरकार भी सोचता है कि लौड़ा मेरा कुछ कर पाएगा डिग्री लेके, जब हम चाहेंगे तभी कुछ होगा। अगर मान के चलो जो अपना नाम लिखने नहीं जानता है, वो मान के चलो 12th भी कर लेगा या BA भी कर लेगा, तो क्या वो कोई भी कंपटीशन का तैयारी कर सकता है? कभी भी नहीं, क्योंकि कंपटीशन का तैयारी तुमको करने के लिए जो है 6 से 10 तक का जितना भी किताब होता है वो तुमको चाटना पड़ेगा, ऐसा चाटना पड़ेगा किताब तुमको पेट में आ जाना चाहिए, दिल में भी, ऐसा होता है। तो ये बिल्कुल ही मत सोचो कि 10th कर लिया ये कर लिया, कोई बहुत जो है बोलता है कि कंपेयर करता है, तुम किया है 10th, हम भी किए हैं 10th, तो हम बोलते रहे बुढ़ के बाल, तुम किया है 10th उसमें अंतर है, हम किए हैं उसमें अंतर है, तुम किस्मत के भरोसे पास हुआ है, समझा, और हम मेहनत के भरोसे पास हुआ है। तो ये गलतफहमी दूर करो कि 10th के कर लिए हैं, लौड़ा कुछ नहीं होने वाला है 10th से, वो तुमको दिमाग विकसित करना पड़ेगा, शिक्षा अपने दिमाग में रखना पड़ेगा, हाथ से कुछ नहीं होने वाला है। बाकी बात इतना ही, क्योंकि वो तो घर में रहोगे तो बहुत फूकोगे, ये किए वो किए, लौड़ा कुछ नहीं होगा, बाहर आओ पता चलेगा कि कितना डिग्री तुम लिए हो, समझे। तो पढ़ाई अच्छा से करो और डिग्री लो, ऐसा ही नहीं कि लौड़ा लसन करके इधर घुर के उधर घुर के डिग्री ले लिए, बात ख़त्म, चलो बस पास तो पास, उससे कुछ नहीं होने वाला। ये सीखो कि शिक्षा दुनिया में हर, और एक बात कि भारत ही एक ऐसा देश है जहाँ पर पढ़ाई के लिए जो है किताब का टैक्स लेता है। हमको लगता नहीं कि अदर कंट्री में किताब का टैक्स लेता होगा, लेकिन भारत में टैक्स लेता है। अब क्यों लेता है वो नागरिक को जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि भारत जैसे महान देश में जब लिखित बोलता है कि दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान हमारे भारत का है, और इस भारत में ही पढ़ाई के लिए टैक्स लिया जाता है किताब का, तो ये सोचो कितना चुतियापा हो रहा है भारत में। तो भाई यह चीज़ जागरूक होना बहुत ज़रूरी है, और जागरूक होने के लिए शिक्षित होना बहुत ज़रूरी है। बाकी बात अपना सब लोग देखो, क्योंकि हम तो अपना देख ही रहे हैं। बाकी बात जय हिंद, बाय बाय।